मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये 14 आदतें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसलिए घर में शांति नहीं टिकती, धन आते ही खर्च हो जाता है और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर और जीवन के कुछ अदृश्य आदतें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती है, वही धीरे धीरे बरकत को खत्म करने लगती हैं। इसलिए दरअसल कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की तरक्की को रोक देती हैं, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती हैं और दरिद्रता को भुला देती हैं। ये न सिर्फ घर की पवित्रता को खंडित करती है, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इन्हें पहचानना और त्याग देना ही सौभाग्य का मार्ग होता है। इसलिए आगे बताए गए बिंदु इस मार्गदर्शन का प्रकाश हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी को जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगी कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना रही हैं। नंबर 1, गंदगी। जी हाँ दोस्तों, गंदगी केवल शरीर या स्थान की अशुद्धता नहीं होती, ये धीरे धीरे भाग्य को भी मलिन करने लगती है। इसलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहाँ धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कलह बढ़ती है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भागती है। इसलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में जूठे बर्तन जमा रहना, घर के कोनों में जाले लगे रहना, ये सब संकेत होते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा गिरी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलती है दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता के लिए। जो लोग नियमित रूप से घर और मन दोनों की सफाई करते हैं, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसमें स्वच्छता बनाए रखना ही सुख, संपन्नता और की कुंजी होती है। इसलिए जहाँ सफाई होती है, वहाँ आशीर्वाद बिना बुलाए पहुँच जाता है और अशुद्ध शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। नंबर 2, फटे कपड़े। जी हाँ दोस्तों, फटे हुए कपड़े पहनना ये केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि ये घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निगलने लगता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्रों में रहता है, तो उसके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती है, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती है। इसलिए अगर घर में कोई सदस्य जानबूझकर पुराने या फटे कपड़े पहनता है, तो ये अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है और ये आलस्य, अकर्मण्यता और दुर्भाग्य को बुलाने का निमंत्रण भी माना जाता है। इसलिए और शुभता और अशुद्धता के लिए साफ सुथरे वस्त्रों का चयन करना ही कल्याणकारी होता है। जो व्यक्ति सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए आपको फटे पुराने कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, पैर हिलाना। जी हाँ दोस्तों, पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो बहुत ही सामान्य लगती है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा होता है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है, तो वह अपने जीवन की स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। इसलिए ये आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इससे लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है, उसका ध्यान धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की जगह खर्चों का साया बढ़ जाता है। इसलिए घर या मंदिर में बैठे बैठे पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा और शांति भंग होती है और ध्यान या पूजन में बाधा आती है। और जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। यही संदेश ये आदत देती है। इसलिए आपको कभी भी अपने पैरों को नहीं हिलाना चाहिए। नंबर 4, नाखून चबाना। जी हाँ दोस्तों, नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ऊर्जा और व्यक्तित्व दोनों को खोखला करने वाली क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून चबाता है, तो वो अपने भाग्य रेखा को स्वयं ही
कुतर रहा होता है। इसलिए नाखून हमारे शरीर की एक ऐसी ऊर्जा धारा से जुड़े होते हैं जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती हैं, और जब कोई उन्हें चबाता है तो ये अपने आप विश्वास और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये मानसिक शांति, असुरक्षा और आत्मसंशय का संकेत भी होता है। इसलिए पूजा पाठ के समय या किसी शुभ कार्य के बीच में तो नाखून कभी भी नहीं चबाने चाहिए। विशेष रूप से इसको अशुभ माना जाता है, और वैसे भी नॉर्मली भी ये नाखून चबाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये शुद्धता को भंग करता है। कहा गया है कि जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता है उसकी किस्मत भी फिसलती चली जाती है। इसलिए संयम, स्वच्छता और मानसिक स्थिरता ही सच्चे सौभाग्य का आधार होती है। नंबर 5, पैर घसीट कर चलना। जी हाँ दोस्तों, पैर घसीट कर चलना केवल एक आलसी आदत नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे जीवन की गति को भी खींच कर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घसीटता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे घर के वातावरण में अशुभता फैलती है। इसलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी और सोच की जड़ता को दर्शाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। जो तेज, ऊर्जावान और उत्साही चाल में चलते हैं उनके आसपास नकारात्मक कंपन उत्पन्न नहीं होते हैं, जो उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। पैर घसीटना केवल दूसरों को परेशान करना नहीं होता, ये खुद की ऊर्जा को नीचे गिराना होता है, और ये आदत धीरे धीरे दरिद्रता, आलस्य और अपयश को जीवन में आमंत्रित कर देती है। इसलिए आपको कभी भी अपने पैरों को घसीट घसीट कर नहीं चलना चाहिए। नंबर 6, कूड़ेदान को बाहर रखना। जी हाँ दोस्तों, कूड़ेदान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए या दरवाजे के पास पड़ा हो तो ये केवल गंदगी ही नहीं फैलाता, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रण कर देता है। ऐसा माना गया है कि घर के बाहर रखा गया कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसलिए ये वातावरण में अशुद्धि, कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी रोक देता है। इसलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपयशपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शाम के समय की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए कूड़ा उस समय निकाला गया कूड़ा यानी कचरा घर के अच्छे अवसरों और धन की संभावनाओं को भी बाहर कर देता है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कूड़े को ढककर निश्चित समय पर बाहर निकालना ही शुभ माना जाता है। इसलिए यह आदत ही घर की समृद्धि में मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 7, घर में कांटेदार पौधे लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर में कांटेदार पौधों का होना केवल सजावट का मामला नहीं होता है, बल्कि ये सुख शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। ये ऐसा कहा गया है कि कांटे जहाँ होते हैं वहाँ रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर या मुख्य द्वार के पास लगाना दरिद्रता और कलेश को बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसलिए ये पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते हैं बल्कि शुभ ऊर्जा के प्रवाह में भी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि कांटे घर की बरकत को रोककर उसमें आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक उलझनें बढ़ा देते हैं। इसलिए यदि सजावटी पौधे लगाने की इच्छा हो तो तुलसी, मनी प्लांट या खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं जो शांति, प्रेम और समृद्धि का संदेश देते हैं। और आपको कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान जरूर रखें। नंबर 8, गलत जगह झाड़ू का रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे लक्ष्मी से जुड़ा एक प्रतीक भी माना गया है। इसलिए कभी भी झाड़ू को ऐसे स्थान पर ना रखा जाए जहाँ से ये घर की बरकत और समृद्धि को भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह, रसोई घर, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ सकती है और अनजाने में ही धन का अपमान हो जाता है। झाड़ू को पैर लगाना, उल्टा रखना या उसे दिन के उजाले में बाहर फेंकना भी अशुभ संकेत होता है। इसलिए जो घर में झाड़ू को छुपाकर एक निश्चित कोने में शाम के बाद उपयोग से बचते हुए रखते हैं, वहाँ शांति और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और छोटी सी असावधानी बड़े संकट को
जन्म दे सकती है। इसलिए ये संकेत झाड़ू के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 9, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। जी हाँ दोस्तों, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे असर डालती है। बिना एहसास कराए ऐसा भी कहा गया है कि खाली बर्तन, विशेषकर बाल्टी, नकारात्मकता का घर बन जाती है और घर की ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। इसलिए जब बाथरूम जैसी अपवित्र जगह पर बाल्टी हमेशा खाली रखी जाती है तो वो घर के जल तत्व में असंतुलन उत्पन्न करती है, क्योंकि जल तत्व का संबंध सीधे धन के प्रवाह से होता है और बाल्टी में थोड़ा सा जल भरकर रखने से ये प्रतीक बन जाता है समृद्धि के भराव का। ये आदत दर्शाती है कि घर में खालीपन की जगह भराव है और इसी प्रतीक से सौभाग्य का आकर्षण भी होता है। जो लोगों को इन संकेतों को समझने में समझते हैं, ये जानते हैं कि छोटे से बदलाव कैसे बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी बाथरूम में बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, पशु पक्षियों को दाना ना डालना। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति में सबसे करुणामयी कार्यों में से एक है, इसलिए भूखे जीवों को अन्न देना। जो व्यक्ति पशु पक्षियों को दाना पानी नहीं देता, उसके घर की नेमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई जीव आकर आपकी छत या आंगन में भोजन की आस लेकर आता है और वो खाली लौटता है तो अपने साथ घर की बरकत भी ले जाता है। इसलिए गौरैया, कबूतर, कौवे या गाय ये सभी प्रकृति के दूत माने जाते हैं। इसलिए इन पर दया करना केवल पुण्य नहीं बल्कि सौभाग्य का द्वार खोलता है जैसा होता है सौभाग्य का द्वार खोलना जैसा होता है। इसलिए रोज सुबह कुछ दाने छत या आंगन में डालने से घर में करुणा, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो हाथ देने के लिए खुले रहते हैं उन पर सृष्टि स्वयं कृपा बरसाती है और जो केवल अपने लिए जीते हैं उनके घर में धीरे धीरे धन, शांति और सुख दूर हो जाते हैं। नंबर 11, बेड पर गंदी या फटी हुई चादर बिछाना। जी हाँ दोस्तों, बेड पर बिछी चादर केवल आराम का साधन नहीं होती, यह घर की समृद्धि और मानसिक स्थिति का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए गंदी, मैली या फटी हुई चादर पर सोना शुभ संकेत नहीं होता है। यह आलस्य, दरिद्रता और मानसिक अस्थिरता को धीरे धीरे आमंत्रित करता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें कि आप अपने बेड पर फटी या गंदी, मैली, कुचैली चादर बिछा दें। कहा गया है कि जिस बिस्तर पर अशुद्धता रहती है वहाँ नींद भी बेचैन होती है और सपनों में भी परेशानियां झलकती हैं। यह आदत घर की ऊर्जा को धीमा कर देती है और लक्ष्मी को दूर कर देती है। इसलिए बेडरूम को स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक बनाए रखना न केवल शरीर को सुख देता है बल्कि जीवन की राह भी आसान कर देता है। इसलिए रोज सुबह उठकर चादर को झाड़ना और समय समय पर उसको साफ करना यानी धुलना और फिर धुल के साफ चादर बिछाना ये संकेत देता है। जो बिछाना सुख शांति के आगमन का संकेत होता है और जो सोने की जगह को सम्मान देता है उसका भाग्य भी हर सुबह नया सूरज देखता है। इसलिए आपको बेड पर गंदी चादर या फटी हुई चादर भूलकर भी नहीं बिछानी चाहिए। नंबर 12, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, भोजन को देव तुल्य माना गया है और उसे अधूरा छोड़ देना सीधे अन्न का अपमान भी माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बिना कारण भोजन को बीच में छोड़ देता है तो वो अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए अन्न में देवी स्वरूप का वास भी होता है और उसका तिरस्कार करने से घर में अन्न की कमी, असंतोष और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यह आदत मन की चंचलता और जीवन में अस्थिरता का प्रतीक भी बन जाती है। जो लोग नियमित रूप से थाली छोड़ते हैं उनके कार्यों में भी अधूरापन आने लगता है। इसलिए भोजन को पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करना आत्मा और तन दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए जो अन्न का आदर करता है उस पर प्रकृति कृपा बरसाती है और जो उसे अनदेखा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे तृप्ति भी दूर हो जाती है। नंबर 13, खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। जी हाँ दोस्तों, भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोना एक ऐसी आदत है जो न केवल अस्वच्छ मानी जाती है बल्कि अन्न का अपमान भी इससे माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को उसी थाली में धोता है तो जिसमें भोजन किया गया हो तो वो
उस पवित्र अन्न को शुद्ध कर देता है, इसलिए ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में अशुभता फैलाता है। इसलिए अन्न को देवता का रूप माना जाता है और उस पर जल गिराकर उसे नाली की ओर बहाना दरिद्रता को आमंत्रण देने के समान होता है। इससे घर की लक्ष्मी धीरे धीरे दूर हो जाती है और घर की बरकत में कमी आने लगती है। जो व्यक्ति अन्न को सम्मान देता है और भोजन के बाद सही स्थान पर जाकर हाथ धोता है, उसके जीवन में संतुलन, तृप्ति और समृद्धि का वास बना रहता है। नंबर 14, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। जी हाँ दोस्तों, मुख्य द्वार को घर का मुख और ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है, इसलिए ये न केवल आने जाने का रास्ता है बल्कि यही से शुभता, समृद्धि और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। और यदि किसी स्थान पर गंदे जूते चप्पल बिखरे हों तो ये शक्तियां अपमानित महसूस करती हैं और लौट जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार के पास फैला हुआ जूता कलह के और रोगों का आमंत्रण कर देता है, इसलिए ये घर के सौंदर्य और शुद्धता दोनों को ही दूर करता है। जो लोग अपने जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से दरवाजे से दूर रखते हैं, उनके घर में सुव्यवस्था बनी रहती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इसलिए मुख्य द्वार पर स्वच्छता, दीपक या तोरण रखने से जिस तरह सुविधा बढ़ती है, वैसे ही जूते फैलाने से वो घट भी जाती है। दरवाजे की गरिमा का सम्मान जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना होता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर ही आप आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी जरूर करें। और आपके अपने चैनल गीतास वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।